हे गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पर गाइस देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के थोड़ा सा एनालिसिस करने से पहले उसका बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये वाला निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो गाइस, मार्केट एक प्राइस एक्शन था। ये प्राइस एक्शन को समझो, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन था, नीचे से एक ट्रेंड लाइन है। देखो, ये रहा मार्केट का प्राइस एक्शन, ठीक है। इस प्राइस एक्शन को मार्केट अप साइड में जो ये वाला लाइन है, ये रेजिस्टेंस, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट के तौर पर बार बार काम कर रहा था, ठीक है, सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था ये वाला ट्रेंड लाइन। यहाँ पर गाइस देखो, मार्केट इस रेजिस्टेंस को अप साइड में ब्रेकआउट दिया, मतलब इस प्राइस एक्शन को अप साइड ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इस प्राइस एक्शन के ऊपर होल्ड करने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया, इस जगह पर सस्टेन नहीं कर पाया रेजिस्टेंस के ऊपर। देन मार्केट इस प्राइस एक्शन को फिर से ब्रेक डाउन दे चुका है। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पर प्रॉपर कुछ टाइम यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ पर एक साइडवेज जोन जैसा क्रिएट हुआ, ठीक है। मार्केट एक साइडवेज जोन जैसा क्रिएट हुआ। अभी देखो, इस साइडवेज जोन के अंदर मार्केट उस दिन पूरा होल्ड करके क्लोजिंग दे चुका है। फिर अगले दिन मार्केट ओपनिंग हुआ, गैप अप। उसके बाद मार्केट क्या किया, जो उसका यहाँ पर देखो जो साइडवेज जोन था, वहाँ पर अपसाइड में जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर मार्केट रेस्पेक्ट किया। इस लाइन को मार्केट सपोर्ट के तौर पर रेस्पेक्ट किया, ठीक है, डन है। उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस एक अपसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको व्यू बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मार्केट प्राइस एक्शन का ऊपर होल्ड करने की कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया, नीचे आया, नीचे आने के बाद सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद यहाँ से भी नीचे की साइड भी मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। देन मार्केट यहाँ से फिर से एक बाइंग करने की कोशिश किया और अप साइड में मार्केट को लेकर गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे चुका है। तो अभी देखो, अगर कल का व्यू समझना है तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत सेलर्स भी है, थोड़ा बहुत बायर्स भी है। तो अभी लास्ट डे हम लोगों को देखने को मिला मार्केट में, यहाँ पर मार्केट काफ़ी बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुआ और बाइंग करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर गया, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट कल का दिन अप साइड में जो यहाँ पर हाई है, देखो जो हाई है, इस हाई को फिर से ब्रेकआउट देता है कोई कैंडल, ओपन होने के बाद कुछ टाइम, मतलब 15-20 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर फिर ये जो कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेकआउट देता है। तो आपको सबसे पहला टारगेट ए वाला होगा, सेकेंड टारगेट आपको ए वाला होगा, और थर्ड टारगेट आपको ए वाला होगा। क्यों? देखो, यहाँ पर अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर इस दिन का हाई और लो अगर मार्क करके रखो, तो हाई जो लो है, इस लो सबसे पहले मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। इसको भी अगर ब्रेकआउट देता है अप साइड में, तो आपको उसका हाई यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस के तौर पर फिर से कम कर सकता है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट आपको ये वाला होगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है, फिर आपको ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पर मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे सोमवार को मार्केट कैसे ओपनिंग होता है, किस तरह से मार्केट का बिहेवियर रहता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगले दिन मार्केट एक तरफा कोई मोमेंटम यहाँ पर नहीं दे रहा है, मार्केट में सेलर्स और बायर्स पूरी कन्फ्यूजन में है। तो अभी मार्केट किस तरह जाने वाला है, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ही हम लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर सोमवार को मार्केट ओपन होने देना है, उसके बाद थोड़ा सा बिहेवियर को समझना है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उस हिसाब से मार्केट देखो काम करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है, तो मैं यहाँ से छोटा सा सेलिंग करने की कोशिश करूँगा और मेरा टारगेट यहाँ तक होगा, सबसे पहला टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है। देन मैं सेकेंड टारगेट नीचे के साइड यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा, ये वाला टारगेट मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो गाइस देखो, मार्केट
आपको यहाँ पर व्यू बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट कल का दिन मतलब सोमवार को अगर यहाँ पर ओपन होने इसके आसपास ओपन होने के बाद सबसे पहले कुछ टाइम बिताता है, उसके बाद ये वाला हाई को अगर जो हाई है अगला दिन का जो हाई है इसको अगर ब्रेक करता है तो मैं फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। सेकंड टारगेट मेरा ये वाला होगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट मेरा अप साइड में यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इस जगह पर आकर कोई भी हैमर जैसा कैंडल यहाँ पर कुछ भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है, तो यहाँ से मैं फिर से डाउन साइड के लिए एक यहाँ पर पुट खरीदने की कोशिश करूँगा और नीचे की साइड यहाँ पर फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकेंड टारगेट मेरा यहाँ पर होगा, समझ लो। तो ये रहा मेरा सोमवार को एनालिसिस। और मैं यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी किस तरह से यहाँ पर बिहेवियर कर रहा है वो चलिए अभी समझने की कोशिश करते हैं। गाइज यहाँ पर बैंक निफ्टी की व्यू बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले देखो अपसाइड से एक ट्रेन लाइन जो बड़ा टाइम फ्रेम पे है, ये वाला ट्रेन लाइन को अब याद में रखना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर देखो अपसाइड से एक बड़ा यहाँ पर ट्रेन लाइन आ रहा है नीचे की साइड। ठीक है, ये वाला ट्रेन लाइन अब याद में रखना। अभी देखो मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर रहा है वो समझते हैं। मार्केट यहाँ पर भी एक चार्ट पैटर्न क्रिएट किया था। चार्ट पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पर अपसाइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट निफ्टी की तरह ही यहाँ पर ब्रेकडाउन दे चुका है। देने के बाद मार्केट यहाँ पर देखो कुछ टाइम बिताया। मार्केट कुछ टाइम बिताने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है उस दिन। यहाँ पर देखो टाइम बिताने के बाद मार्केट यहाँ पर जो मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, इस जगह पर बिल्कुल सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद कुछ टाइम बिताया। उसके अगले दिन मतलब यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया। फिर मार्केट ये जोन को जो सपोर्ट के तौर पर मार्केट काम किया उस जोन को रेस्पेक्ट किया। फिर से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देन मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में मोमेंटम दिया। ठीक है, अगर 15 मिनट का चार्ट अगर देखते हो तो अब बिल्कुल यहाँ पर देखोगे बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्राइजेशन था। मार्केट इस जोन के यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट बिल्कुल यहाँ पर अच्छा सा एक मोमेंटम दिया। जो लोग यहाँ पर इस मोमेंटम को पकड़ा उन लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो गाइज मेरा यहाँ पर क्या एनालिसिस रहेगा चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे। अगर देखो मार्केट जो यहाँ पर हाई है, इस हाई के पास मार्केट आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, ये वाला हाई के पास ये एक जोन जैसा क्रिएट कर चुका है मार्केट और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे चुका है। अगला दिन मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, होने के बाद ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है इस ट्रेन लाइन के पास मार्केट कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनाता है, वहाँ से अगर फॉल करता है तो मैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टेड होऊंगा नीचे की साइड यहाँ पर पुट खरीदने के लिए। उसके बाद देखो और एक यहाँ पर अगर नीचे से फिर से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और इस लेवल से फिर से एक बाइंग करने की कोशिश करता है मार्केट। यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपनिंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है फिर से इस जगह पर एक सपोर्ट लेता है मार्केट, इस लेवल से सपोर्ट लेता है। ठीक है, जो अगला दिन हुआ इस तरह का कोई भी अगर मोमेंटम क्रिएट करता है तो मैं यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्योंकि अपसाइड में ये जो लेवल है इस लेवल को अगर ब्रेकआउट भी देता है तो अपसाइड में उतना खास मैं पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि अपसाइड से एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कभी भी मार्केट को एकदम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से मार्केट अगर इस लेवल से गिरता है तो यहाँ पर मैं लेने की कोशिश करूँगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है फिर से इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर लूँगा। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बात है क्लियर? तो गाइस वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके देना। और इसी तरह बैंक निफ्टी और निफ्टी को अगर हर रोज़ देखना चाहते हो एनालिसिस तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।